कोई बातें बीच में भी चलती रहेंगी। सो वेलकम्स यू ऑल टू अवंती फेलोज। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शन। हालांकि हमारा क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन ये लगा लो कि हम 2 दिन फंक्शन की सिर्फ डोमेन और रेंज पे बात करेंगे। क्लियर है? सबको पता है जब भी कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे ना तो आपको दिख जाएगा डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन। क्लियर? यस मैम। और बहुत टेढ़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं बताऊं तो देख के ऐसा लगता है रे भाई क्या आ गया तू कहां से आ गया। चले फिर शुरू करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। तो तुसी आप लोग बताओ फिर मेरे को फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोग बताओ, फिर हम शुरू करेंगे। पहले आप लोगों के व्यूज जान ले कि फंक्शंस क्या होते हैं। मेरे को ऐसा पता है कई लोगों का व्यू हो गया होगा कि मैम फंक्शन एक मशीन होता है, तो उसमें एक डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी यूनिक इमेजेस होती है, तो उसको डोमेन मतलब फंक्शन बोलते हैं। तो क्या आपने ऐसा कभी पढ़ा है कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन? यस मैम। ठीक है जी, यस मैम। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। और वो भी कैसे? अगर मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ कि स्पेशल काइंड का है, इट मींस जो उसकी डोमेन है, डोमेन फुली यूज्ड होनी चाहिए, फुली यूज्ड एंड वंस ओनली। क्या बात क्लियर हो गई? मैंने इस पे 2 क्लॉज लगा दिए कि जो इसकी डोमेन है वो फुली यूज्ड होगी और सिर्फ एक बार हर एलिमेंट यूज होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी। इट मींस अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, जिसको ना समझ आए पूछ लेना, क्योंकि अल्टीमेटली फंक्शन अभी समझ आ जाएगा, इसके बाद फिर नहीं तो पूरा साल ऐसा ही बोलोगे फंक्शन नहीं आया। मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं और इधर 2 है, तो अगर मैं बोलूंगी कि ए इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो क्या आपकी डोमेन जो है मतलब फर्स्ट सेट है वो फुली यूज्ड है? यस मैम। ठीक है जी। इट मींस यस मैम। यूज्ड है, राइट? और सेकंड चीज, वंस ओनली है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नो बार मैम। है। क्यों? नो मैम। नम है, ठीक है। हर एलिमेंट से एक ही लाइन जा रही है, यस मैम। तो वंस ओनली है, तो मैं बोलूंगी फंक्शन है। फिर अगली फोटो बनाते हैं कि अगर ए है ये बी है, ए से बी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, फुल्ली यूज्ड है। यस, बट यस मैम। एक ही बार यूज हो रहा नो मैम। है? नहीं, तो इट मींस नो मैम। क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। तीसरा केस कैसा दिख सकता है कि अगर मेरे कल 2 सेट्स हैं ए एंड बी, यहाँ से यहाँ फंक्शन जा रहा है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2, ये इसके साथ एसोसिएटेड, ये इसके साथ, तो अब क्या फंक्शन है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। मैम। यस और नो? नो। नो मैम। नहीं है सानिया, नो मैम। नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेट में देखो ये एलिमेंट अनयूज्ड पड़ा है, तो फंक्शन की इमेज माइंड में क्लियर हो गई एकता जी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये फोटोज चलो कलरफुल सी थोड़ी सी दिखा देते हैं। ये देखो, ये मैंने मैंगो लिए, सीजन आ रहा है, ये आपका मिक्सर है और ये आप चाहे जूस ले लो चाहे शेक ले लो। क्लियर है? तो बेसिकली क्या हुआ बच्चा पार्टी कि ये आपने मैंगो की इनपुट दी, ये आपका फंक्शन ने अपना काम किया जो भी इसको करना था, और ये उसने जूस आउटपुट दे दिया। क्या इसमें कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ग्रेट, वंडरफुल।
तो मतलब यही हम बोल रहे हैं कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से sin x है, तो अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू उसको π/2 दी तो उसने आपको आउटपुट क्या दिया, 1 दे दिया. Yes, ma'am. So this is the way how function works. Clear? Yes, ma'am. Done? Done. ये सेकेंड वाली इमेज क्या समझाना चाह रही है, ये मिक्सर ही टूट गया. ये मेरे को ऐसा समझ आ रहा है कि ये तो डायमंड है Yes, ma'am. और ये चॉकलेट्स हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को भी, और ये बॉल है, राइट. अगर ये तीनों चीजें मिक्स करूंगी तो मिक्सर रन करेगा, फंक्शन रन करेगा, तीनों अलग अलग हाँ, चीजें, Ma'am. कोई आउटपुट नहीं आएगी, फंक्शन खत्म. क्लियर है? तो ये इसलिए आपको टूटा हुआ दिखा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि साइन को कुछ भी दे दो, जो उसको लेना है वही आप उसको दोगे. मिक्सर में डायमंड डाल दोगे तो मिक्सर ही टूट जाएगा. बच्चा पार्टी, अभी तो क्लास शुरू हुई है. Yes, ma'am. मुझे ऐसा लग रहा है सैटरडे मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क मिला दिया था. मैं अपने क्वेश्चंस याद करने के लिए पीवाई क्योंकि भेजे थे आपके लिए. मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैंने ऐसा बोला था कि आप सोच के आओगे कि आईआईटी के साथ अच्छी सी मिलती जुलती कुछ राइम बना के आओगे. यस मैम कहा था. Yes, ma'am. कहा था ना ऐसा, मुझे अभी याद आया जब मैंने बोला बच्चा पार्टी, अभी तो क्लास शुरू हुई है तो अब याद ही नहीं है तो बनाया भी नहीं होगा, चलो छोड़ दो. अब देखो ये आपको पता है कि एक फंक्शन है, इनपुट दिया आउटपुट आया. क्लियर? अब आपको दिया कि y जो फंक्शन है, फाई फंक्शन x स्क्वायर के बराबर है, राइट. तो आपने क्या किया, सबसे पहले -2 दिया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दिया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 दिया स्क्वायर 1 हो गया, 0 का 0 हो गया 1. तो क्या आप एग्री करते हो कि जो फर्स्ट सेट है, जो डोमेन है, वो दोनों आपकी कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर रही है? क्या आपकी डोमेन फुली यूज्ड है Yes, यस ma'am. मैम. Yes, ma'am. एंड यूज्ड वंस ओनली है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बिल्कुल फंक्शन की डिफाइन कर रहा है. Yes, ma'am. ग्रेट. अब ये फंक्शन की मैपिंग जो फंक्शन बनाते हैं ऑलरेडी हमें पता है कैसे करते हैं. तो हमें ये पता चल गया कि भाई जो फर्स्ट सेट होता है, जैसे मेरा फंक्शन जा रहा है ए से बी तक, तो जो फर्स्ट सेट है ये मेरी डोमेन होता है. क्लियर? सेकंड सेट मेरा को डोमेन होता है जो साथ देता है, और इसके जो यूज्ड एलिमेंट है, यूज्ड एलिमेंट्स हैं, उनको अपन नाम दे देते हैं Range. रेंज. इट मींस आपको ये पता चल गया कि जो रेंज है वो कोड डोमेन के बराबर या उसका सबसेट होते हैं. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. तो आपको ये पता चल गया कोई भी फंक्शन कब होगा, जब उसकी डोमेन जो है एग्जैक्टली 1 आउटपुट देगी. तो इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेशन है, इतना अपन ने किया ही नहीं, अपन ने उसको अपने दिमाग में फिट कर लिया कि जब मेरी डोमेन है एक ही बार यूज होगी और सारी की सारी यूज हो जाएगी. जब मुझे ये दोनों कंडीशन दिख जाएंगी मैं टिक कर दूंगा कि ये फंक्शन है. राइट और नॉट? Yes, ma'am. सानिया, एकता, दीपांशु, Yes, अंशिका, ma'am. क्या क्लियर है? ठीक है जी. Yes, sir. इन सब फंडों पे चलेंगे, फंक्शन बहुत इजी लगेगा. 3-4 बातें बतानी होती है. डोमेन रेंज जैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए निकल जाता है. अगर मैं जाऊंगी बुक की डेफिनेशन पे तो डोमेन रेंज खत्म हो जाएगा, अपने नंबर कट जाएंगे, और अपना अल्टीमेटली गोल क्या है, नंबर. तो फर्स्ट क्या फंक्शन है? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. सेकंड फंक्शन है? नो मैम. No, Yes, ma'am. No, ma'am. थर्ड फंक्शन है? नो No, मैम. ma'am. No, No, ma'am.
तीनों फंक्शन को चेक करने के लिए किसी को भी प्रॉब्लम आई तो वो बोलो, क्योंकि जिसने नहीं बोला उसको प्रॉब्लम आने वाली है। पूछ लो अभी भी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो भाई बंधुओं, क्या ख्याल है? डन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले फिर बढ़े आगे। यस Yes, मैम। ma'am. धीरे धीरे बढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ। अब ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f(y) इज इक्वल्स टू fx दे रखा है, दो चीजें दे रखी है आपको, दे रखा है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इसी को y बना दिया। इट मींस y अगर fx के बराबर है दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? कौन कौन किस किस को आता है पैराबोला का ग्राफ बनाना? कौनिक बहुत अच्छे से कराया था हम लोगों ने आप लोगों को, या ये तो 10th में भी सिखा देते हैं। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यस मैम। क्या Yes, ma'am. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, क्योंकि आपको पता है -1 पे भी 1 देगा, -2 पे 4 देगा, 1 पे 1 देगा, 2 पे 4 देगा। एग्री यस मैम। सबको? Yes, ma'am. ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होगा? अब आप लोगों ने ग्राफ बना लिया कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है वो ऐसा बना रहा है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कह रहा हो? किसको क्या लगता है? मैं भी वही वैल्यू आ रही है और पॉजिटिव में भी। ओके, किसी का और कोई ख्याल? मैम जब हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस फंक्शन पे तो वो लाइन सिर्फ एक ही जगह कट होएगी। यस मैम, एक ही तरह इंटरसेक्ट होनी चाहिए लाइन। ओके, तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है। यस मैम। और अगर मैं कर्व कुछ ऐसा बना दूं, अब इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं, तो ये ग्राफ को दो जगह कट कर रही है। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. इसका मतलब, अब देखो आपको भी समझ आ रहा होगा चीजें क्या है। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा -1 था और ये मेरा 1 था, x की वैल्यू -1 और 1 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x अगर 1 था तो मेरे पास y की दो वैल्यूज आई, राइट। यस तो अगर एक वैल्यू पे दो वैल्यूज दे रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये तो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट को कैसे कर सकते हो? इफ अ वर्टिकल लाइन intersects या cuts graph at one point only, right? One point only, then it is a function. तो एकता जी क्लियर है? यस मैम। किसी को भी? सानिया, अभिनव, दीपांशु, हिमांशी, क्रेश, यस मैम। बाकी बच्चों के नाम अगले क्वेश्चन पे बोलूंगी। ठीक है जी, डन। Yes, ma'am. अब बात करेंगे डोमेन। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ डोमेन के बारे में बात करेंगे। लेट गेट सेट रेडी। सब लोग बोर्ड हो जाओ, किसी को पानी पीना है तो पी लो, अभी पी लो, ऑक्सीजन कम हो सकती है क्लास में। डोमेन पे जाने से पहले मेरे सिर्फ और सिर्फ दो रूल्स हैं, ध्यान रखना। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अगर ये दो रूल आपने फॉलो कर लिए तो आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। रेडी? सबसे पहले तो रूल नंबर 1 मीन्स आपको अवॉइड करनी है वो वैल्यूज दैट मेक्स इंफिनिटी। ठीक है जी, उन वैल्यूज को अवॉइड कर दो, वो वैल्यूज हमें नहीं लेनी है डोमेन में जो आपके फंक्शन को इंफिनिटी कर रही है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। सेकेंड रूल ये है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो होगी उसको अपन ने इग्नोर करना है, हमें वो भी नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और 1/x-4 दे रहा है, तो इसका मतलब x-4 जो है वो क्या होगा, बस वो 0 के बराबर नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कि से ही x4 हो जाएगा, मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो कोई डोमेन नहीं देगा। एग्री? Yes, ma'am. तो इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे इस फंक्शन की डोमेन आएगी वो सारे रियल नंबर आ सकती है, बट कौन नहीं आ सकता? 4 नहीं आ सकता। क्लियर? अब से Yes. अगर मेरा कोई फंक्शन दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू √x-4, इसका मतलब x-4 को 0 से बड़ा होना होगा या 0 होना होगा, राइट? क्लियर है? तो x इज Yes. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो मेरी जो डोमेन आ जाएगी वो क्लोज्ड इंटरवल 4 से इंफिनिटी तक आएगी। क्या एग्री हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहां तक किसी को कोई? थर्ड देखो, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-4, तो ये आपको क्या बताएगा कि x-4 ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर इक्वल टू हो गया तो नॉट डिफाइंड केस बन जाएगा। तो इट मीन्स इसमें आपके पास x ग्रेटर देन 4 आएगी, तो 4 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल जाएंगे। तो बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4। अब किसी को होगा कि मैं 1 ही ले लिया, अगर सिर्फ x-4 होता तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी ले लो, तो इसकी जो डोमेन है All real ऑल numbers. रियल नंबर आएगी। तो ये बेसिक था जो क्लास 11 में देखा था, जाना था, समझा था। अगर किसी को इस चीज में कोई भी डाउट है तो मेरे को बता। इसका सोल्यूशन के लिए ही मैं बैठी हूँ। अगर लग रहा है कि हाँ मुझे कहीं दिक्कत आ रही थी, मेरे को डोमेन बहुत परेशान करता है, तो आज उसका समाधान लेके ही जाएंगे घर। बोलो, ऑल सेट? सबको ये 2 रूल याद है चीनू मैम के? बस ये फॉलो करने हैं, ये मेरे ही रूल हैं। क्लियर? सच में बता रही हूँ, मुझे कभी कभी लगता है अगर ऐसा थॉट प्रोसेस से मेरे को कभी पढ़ाया होता ना आईआईटी में, तो मैं सच में आईआईटी चली जाती। हमें तो बुकिश सा पढ़ा देते थे तब, इतने साल पहले। मैम आपने IIT दी थी, मतलब जेई दिया था? ये दिया था हमारे टाइम पे ना, ये जो जेई वाला सिस्टम है ना, ये अलग तरीके से होता था। कैसे? उस टाइम पे मैंने जेई दिया था 2007 में 2007 में दिया था। उस टाइम पे आपका स्टेट कॉलेज के लिए सीईटी होता था, नेशनल कॉलेजेस जैसे एनआईटीज जो हैं उनके लिए AIEEE होता था, और एडवांस जेई का अलग पेपर होता था जेई के नाम से। और उस टाइम पे जो जेई का पेपर होता था ना, बहुत टफ होता था, बहुत टफ, क्वाइट टफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे। 2 पेपर होते थे जेई के, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होता था और सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होता था, जिसमें प्रॉपर आपको रिटर्न अपने आंसर्स भेजने होते थे। जैसे अभी ऑनलाइन होता है ना, उस टाइम पे ऑफलाइन पेपर्स होते थे। चले? मैम ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आंसर आ गया सबका। चलो देखते हैं, वेट करो। देखो, ये सब चीजें आपको पता, मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो, रैशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में जो ये डिस्कस कर रहे हैं, हमने बात कर ली। मैंने आपको बता दिया कि इसका एग्जैक्टली अब आप देखो, इन्होंने डोमेन बता दिया। अगर आप इसकी बात करोगे तो आपको पता है कि जो x है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जो मेरी डोमेन है वो रियल नंबर -0 होगी। एकता, दीपांशु, सत्यम? यस मैम। अगर रूट की बात कर रहे हैं तो मैंने बोल दूंगी 0 आ सकते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी। अगर मेरे पास एफ एक्स, चलो 1/√x होता तो डोमेन क्या आती? मैम 0 से इनको 1 से इंफिनिटी। इन्फिनिटी, लेकिन 0 ओपन। क्लियर Yes, है? ma'am. यस मैम। सबको क्लियर है?
Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके बारे में बात करनी है। अब आप इसको लिख सकते हो कि x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और x, ऐसा ही लिख रहे हो। यस मैम। तो भाई ये तो कट गया, तो आप बोलोगे कि सारे रियल नंबर आएंगे, सिर्फ जीरो नहीं आएगी क्या? इस बात से सब वन भी आएगा। मैम। बी ऑप्शन आएगा सबका? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. सबका आ गया। Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन। अरे मैम ऐसे ही तो क्वेश्चन देख के परेशान कर देते हैं। चलो लो टाइम, टेक योर टाइम, सोचो फटाफट। सिंपल सी बात सोचनी है, साइन सुइन सब पढ़ा रहेंगे, अपन को कोई मतलब नहीं है। क्या चीज सोचना है कि ये चीज रूट के अंदर है। क्यों दीपांशु जी, सोच पा रहे हो? अभिनव, क्रिश, सेजल, सत्यम, तनिषा, रुद्र, यस मैम। रोहिणी, तो आप लोगों को ये चीज पता चल गई कि पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यस चलो ये ना माइनस जब एक्स के आगे आ जाता है अपनी इसके साथ ना बनती नहीं है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे एक्स माइनस पाई बाय 4 और एक्स प्लस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? यस मैम। फिर नंबर लाइन भी आता है सबको कि माइनस पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4। इतना भी पता है कि डबल साइन है तो ये इन्वॉल्व होगा, इंक्लूडेड होगा। दोनों x के साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव से शुरू करोगे। ओवरऑल क्या है? नेगेटिव। तो आप लोगों के पास आंसर क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी आएगा। लेकिन किसी को भी डाउट है वो बिंदास पूछ सकते हैं। मैं भाई पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पता बताना। सत्यम ध्यान से देखो, ये जो चीज अपन ने शुरू की है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो ये चीजें मैं आपको क्लास 11 में जब आप लीनियर इक्वेशंस करते हो ना, मैं वहां पे सिखा देती हूँ। लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं ना, मैं वहां पे सिखाती हूँ। लेकिन हमने तब ये चैप्टर मेरे एंड से तो नहीं पढ़ा ये, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ कि आपको ये पता चल गया कि मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है। एग्री? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी एक्स है उसके साइन पॉजिटिव हो। इसका तो पॉजिटिव था लेकिन इसका नेगेटिव था, तो मैंने माइनस कॉमन निकाला। तो अपन ने लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ रखा होगा कि माइनस कॉमन निकालने से इनइक्वालिटीज का मूड चेंज हो जाता है। क्लियर? अब मेरे पास दो वैल्यूज आई। हमने ये सोच लेते कि अगर 0 होता तो दो वैल्यूज आती, एक पाई बाय 4 आता, एक माइनस पाई बाय 4 आता। ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? तो जब आपके पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब आप देखो कि आपके दोनों एक्स के साइन क्या है? पॉजिटिव है। Yes, ma'am. शुरू हो जाओ और 3 डब्बे बने, ऑल्टरनेट देना शुरू कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ओवरऑल आपका साइन क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 0। ये वाला आ गया। नेगेटिव है, तो मेरे को वो आंसर लेना है जहां पे मेरा नेगेटिव साइन आ रहा है। इट मींस माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। क्या इस मेथड में अभी किसी को कंफ्यूजन है? No. एनीवन? क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ठीक है, तो चले आगे। मतलब फिर मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ कि आप लोगों को समझाना मेरा फंडा है। एक क्वेश्चन को 4 बार भी करेंगे कोई इशू नहीं है। पहले क्वेश्चन को कर लेंगे, दूसरे को कर लेंगे, तीसरे पे आपकी खुद ब खुद स्पीड बन जाएगी। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? यस मैम। टाइम दूं? यस मैम। ओके।
देखने में तो बड़ा घमासान सा लग रहा है ना। महाभारत। चलो, तो मैं हिंट दूंगी तो रामायण बन जाएगा। दो। यस मैम दीजिए। ये कुछ दिख रहा है कि 2√x-5 है, तो क्या मैं जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको x-5 लिखूं, -2√x-5 करूं, +1 कर दूं, क्या मेरे क्वेश्चन को कोई फर्क पड़ा? बताओ, किसको लग रहा है कि फर्क पड़ा? नो मैम। तो आपको शायद दिख रहा होगा अब कि ये √x-5 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर नहीं बन गए ये दोनों? यस मैम। तो ये मतलब √x-5 -1 का होल स्क्वायर बन गया, उसका अंडर रूट माइनस √x+5 +1 का स्क्वायर उसका रूट। क्या बात क्लियर है सबको? तो आपके पास अल्टीमेटली √x-5, ये भी x-5 है, -1 -√x-5 -1, ये बना। यस मैम। क्या सबको एग्री है? यस मैम। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्या? ऐसे तो सॉल्व हो गया, जब रूट से निकलेगा तो ये मॉडुलस देगा, राइट? तो जब मॉडुलस देगा, एक बार पॉजिटिव देगा, एक बार नेगेटिव देगा, तो क्या आंसर निकाल लोगे? सिंपल सी बात है, आपको ये फंक्शन दिया है उसने, तो इसका मतलब ये आपको क्या दे रहा होगा कि जो x-5 है इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना होगा। तो यस आपको मैम। पता चलेगा कि जो मेरी डोमेन है वो 5 से इंफिनिटी तक जाएगी। यस मैम। क्या सब एग्री हैं? यस मैम। मैम Clear? ये मॉडुलस क्यों लगा? रो तो स्क्वायर से तो डायरेक्ट ही रूट कट जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, वो जब फंक्शंस की बात करते हैं तो हर चीज को फोकस में लेते हैं ना। ये 10th तक कट जाता था। क्लियर है? 10th तक कट जाता था। स्टार्टिंग से ओके रिपीट कर मैम। दीजिए। +2 में तो अपन अगर आपको दे रखा है ना कि y2 है, तो हम बोलते हैं कि y जो है वो ±√x होगा। क्लियर? ओके मैम। तो चले आगे। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो माय डियर, x-4 दिख रहा था, यहाँ पे x-5 था, मैंने इसमें क्या किया, -1 +1 कर दिया, ये बन गया x-5, 1 ऐड कर दिया, सेम दूसरी तरफ किया, तो एक तरफ √x-5 -1 का होल स्क्वायर बन गया, एक तरफ √x-5 +1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। फिर मेरे पास जब स्क्वायर और मॉडुलस कटे तो मेरे पास क्या आ जाता है, क्योंकि आप लोग देखो y² = x² होना, तो y = +-x देता है, या फिर हम देते हैं y = (x). क्लियर है? यस मैम। तो आप एक मॉडुलस है, अब जब ये फंक्शन दिख रहा है तो मेरे को सीधा ही दिख गया कि रूट है, रूट का एक ही प्रॉब्लम है कि वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, तो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक मेरा आंसर आएगा। इट्स ओके सुनैना, जो लास्ट का मिस हो गया उसको आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। चले आगे। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल Yeah. सबको? ओके, नो प्रॉब्लम सुनैना, कोई इशू नहीं डियर, समटाइम्स हो जाता है। हरी अप डन। ये क्वेश्चन किया हुआ है आप लोगों ने, ये मॉडुलस है, सॉरी रूट है, तो आपको ये तो पता है कि मॉडुलस -x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इट मींस मॉडुलस x जो है वो ग्रेटर देन x होगा। बताओ एग्री? यस मैम। यस मैम। तो अब क्या सोच पाए?
कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं x को 5, तो जाने की अगर -5, तो जो -5 का मॉडुलस 5 आएगा वो ग्रेटर देन -5 होगा। यस मैम, यस मैम, बी होगा इसका आंसर शायद। ठीक है जी, तो फिर क्या आंसर हमें अज्यूम करना चाहिए? अब एक चीज है आपके पास कि ये चीज कब आपकी वेरीफाई हो रही है कि मॉडुलस x दो चीजों में ब्रेक होता है, एक -x एक x। ये होता है जब x लेस देन 0 होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, राइट? यस मैम, तो कहाँ पे वर्क कर रही है? मैम बी। मैम बी। सिर्फ इस केस मैम डी। नेगेटिव वाले केस में, यस मैम, इसमें तो वर्क ही नहीं कर रहा, तो इट मींस मेरा जो आंसर आएगा सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगे टिल 0। यस मैम। यस मैम, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट, नो मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो बड़े आगे। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल? फंक्शन मुझे दे रखा है, आप लोग ट्राई करते रहो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ अच्छा खासा। 2x + 3 और नीचे मेरे पास है x² + 3x + 2। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हो, क्या कहते हो? ये फैक्टराइज होके क्या बनेगा? मेरे को लग रहा है x + 2 और x + 1 बन रहा होगा, शायद यही बन रहा है। यस मैम। ओके, तो वेरीफाइड कि यही बनेगा। तो इस चीज ने मुझे एक चीज तो दे दी कि x की वैल्यू कभी भी -2 और -1 तो आएगी नहीं, राइट? यस मैम। ठीक है, अब log वाली वैल्यू सोचो। अब आपको पता है कि log अगर e⁻x है तो x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी Yes, ma'am. नेगेटिव होता। तो इट मींस x + 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यस मैम, इट मींस x इज ग्रेटर देन -3 होगा। यस मैम, तो -3 से इंफिनिटी तक होगा ओपन। यस यस मैम। मैम, अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन में r है, पॉसिबल नहीं है। सेकंड में r है, पॉसिबल नहीं है। थर्ड में -2 है, पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ में देखो -3, तो डोमेन मेरे पास क्या है कि -3 से इंफिनिटी सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन इसमें से दो वैल्यूज नहीं होंगी, -2 एंड -1। यस यस मैम। यस मैम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल? यस मैम। चलो टेक योर टाइम, नो इश्यूज। देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आपको डोमेन आ गई है तो बहुत चीजें इजी हो जाएंगी। अब सबको दिख रहा होगा कि ये log है, log का तो आपको फंडा क्लियर ही है ना कि 1 - x जो है वो 0 से बड़ा होगा। 1 इज ग्रेटर देन x, इट मींस x जो है वो लेस देन 1 होगा। एग्री? और एक चीज और पता है क्या कि 1 - x जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि log 1 कितना होता है? 0। 0। और डिनोमिनेटर 0 नहीं करना मुझे। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम, यस मैम, आपको क्या पता चला कि x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से मेरे पास अब आपके पास वैल्यूज आ गई कि एक तो आप बोलो कि -2 है, ठीक है जी, एक वैल्यू 0 है जिसको आपने लेना ही नहीं है, और एक वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 है जो इंक्लूडेड नहीं है, राइट? तो आप बोल रहे हो 1 से लेसर, तो इस तरफ जाएंगे। -2 ये 2 से ग्रेटर, इस तरफ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? -2 से 1 तक जाएंगे। यस 1 मैम, 2 -2 इंक्लूडेड है, 1 नहीं है, और इसमें से क्या एक्सक्लूड करना है? 0 एक्सक्लूड करना 0 है। तो क्या सबका उत्तर सी आया? यस मैम। यस मैम,
यस मैम। मेरे को बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें आ रही हैं, खुश होने वाली, तो सही है, क्लियर है। मतलब अगर सब खुश होके कर रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है ना, खुश खुश, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं कम हो रही, बढ़ रही है। बताओ, चले आगे। Excitement. अगला क्वेश्चन रेडी। हमें आईआईटी, मतलब आप लोगों की लैंग्वेज में, दिल्ली वालों की, आईआईटी फोड़ना है, यही बोलते हैं ना आप लोग। बताओ। यस मैम। चलो फिर, चलो फटाफट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। क्या सोचा, क्या समझा? तब तक क्वेश्चन कर रहे हो सब लोग, अपनी अपनी स्टूडेंट आईडी से ज्वाइन हो, क्योंकि फिर अटेंडेंस ट्रैक नहीं हो पाती अगर स्टूडेंट आईडी से ज्वाइन नहीं होते हो तो। यस मैम। फिर बैक एंड पे आप लोग एब्सेंट रहते हो। चलिए, क्या समझे? देखो एफ एक्स जो मैम है, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा ना जिसमें मैसेज आता है। जो स्टूडेंट आईडी आपको दे रखी है, आप लोगों को दो ऑप्शन आते हैं ना, एक स्टूडेंट आईडी फिल करना होता है, एक फोन नंबर। Yes, ma'am. मैम दोनों करना पड़ता है। क्या? मैम दोनों करना पड़ता है। हाँ, दोनों करना दोनों। पड़ता है ना। तो स्टूडेंट आईडी अगर फिल करोगे तो आपकी अटेंडेंस ट्रैक होती है, अदरवाइज यू आर मार्क्ड एब्सेंट। चल, इसका तो मतलब ये हुआ कि सारे रियल नंबर्स होंगे, सिर्फ 2 और -2 नहीं लेगा। एग्री हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर ये लॉग भाई को देख लो, लॉग भैया क्या कहते हैं। x3 - x जो है, ये कहता है 0 से बड़ा होगा। ठीक है जी। तो इट मीन्स x कॉमन, x² - 1 ग्रेटर देन 0। तो या तो x 0 या 1 या -1, ये तीन वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे प्लॉट कर लो, -1 0 1। और मुझे ये दिख रहा है, ये जो गोल चक्कर बना देते हो ना, कि ये नंबर मुझे इंक्लूड नहीं करने। क्लियर है? यस मैम। अब मैंने अभी सिखाया, अब देखो पॉजिटिव है, x मैक्सिमम पावर x³ की है, उसके आगे पॉजिटिव है, तो मैं कहाँ से शुरू करूं सत्यम? पॉजिटिव, नेगेटिव, Negative, positive. पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है जी। तो मेरे को कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड करना होगा पॉजिटिव पॉजिटिव करते हुए? इसका मतलब एक तो -1 से 0. 0 जाऊंगी, दोनों ही ओपन है। Union. यूनियन 1 से इंफिनिटी तक जाऊंगी, लेकिन एक वैल्यू माइनस करूंगी, कौन सी? 2, क्योंकि Yes, ma'am. मेंशन है कि मुझे 2 नहीं लेना। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। किसी को भी डाउट है? अगर मतलब लगे मैम ना, तो ये -2 है, इस पे क्रॉस डाल दो कि ये लेना नहीं है। फिर यहाँ पे 2 ले लो, उस पे क्रॉस डाल दो कि ये वैल्यू नहीं लेना। तो -2 की तरफ तो हम पहुंचे ही नहीं, वो तो छोड़ ही दिया। लेकिन 2 की तरफ हम आए थे, तो इसका मतलब 2 को हमें ड्रॉप करना है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन कोई मैच नहीं की, तो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, -1 से 0 यूनियन, मैं गई 1 से 2 तक, फिर यूनियन 2 से इंफिनिटी तक। देखो अभी भी तो 2 इंक्लूडेड नहीं हुआ ना। Yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम। मैम मुझे नहीं आया समझ में। हाँ जी सुनैना जी बताइए। मैम ये प्लस माइनस प्लस वाला समझ में ही नहीं आया। अरे सुनैना, आप लेट हो गए ना, हमने डिस्कशन किया था इस पे, अब थोड़ा सा लेट हो गए। चलो मैं फिर बताती हूँ, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन हुए ना,
किसी को दिक्कत तो नहीं है दोबारा रेपिटेशन पे? नो मैम। नो ठीक है। मैम। तो देखिए सुनैना, हमने क्या किया, हमने फैक्टर्स बनाए, तो मैंने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। तो x की वैल्यू इनसे अगर मैं इक्वल टू 0 लेती, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 3 वैल्यूज आती है, 0 आता है या 1 आता है या माइनस 1 आता। ये क्रिटिकल Yes, पॉइंट्स हो गए। अब मैंने इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब ये इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, मतलब सिर्फ एक इक्वालिटी है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो मैंने इन पे सर्कल डाल दिया। अब मैंने देखा कि एक्स क्यूब सबसे ज्यादा जो डिग्री है मेरी इक्वेशन की, उस पे क्या है, मेरे पास 3 है और उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव से शुरू हो गई, ऑल्टरनेट पुट करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? yes, ma'am. और मेरे को लेना है ग्रेटर देन, दैट भी पॉजिटिव वाले नंबर्स लेने हैं। तो पॉजिटिव मेरे पास कहाँ से कहाँ आया, -1 से 0 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक आया। Yes, ma'am. तो बस मैंने वही लिख दिया। क्लियर? Okay, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल? देखो सब डोमेन वाले हैं। कौन कौन आंसर देने वाला है इसका? क्या बोलोगे? 2 cos x माइनस √3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो cos x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3/2 यस होगा। मैम। यस मैम। क्या इतनी बात से सब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब ना इसको थोड़ा सा सोचो, आपको कर्व आती है बनानी? कैसी कर्व होती है? cos 0 पे 1 होता है ना, कुछ ऐसी जाएगी कर्व। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो आपको जो बोल रहे हैं कि जो वैल्यू है x की वैल्यू कितनी होगी, ये जो वैल्यू है √3/2, मतलब जो y है वो √3/2 से ज्यादा हो। यहाँ पे बोल रहे हो √3/2 से ज्यादा की वैल्यू हो। एग्री? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो आपको पता है कि √3/2 कहाँ कहाँ देगा, या तो -π/6 पे देगा या π/6 पे देगा, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन होता है। क्लियर? क्योंकि cos को अगर माइनस पुट करेंगे खत्म कर देता है वो। Yes, ma'am. तो मेरे को Yes. बोल रहे हैं कि इसके इन बिटवीन जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर मैं π/6 से बाहर चली जाऊंगी तो अल्टीमेटली जो मेरी वैल्यू है वो √3/2 से कम हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू है cos 60 1/2 होता है, दैट मीन्स 0.5, और जो आपका √3 है दैट मीन्स 1.73, उसको मैंने डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास 0.865 बनता है। क्लियर है? कितनी बार सबको क्लियर है? Yes, ma'am. पता चल गया कि जो मेरी x है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -π/6 से π/6 तक। ठीक है। और अगर थोड़ा इसको रिफाइंड वे में लिखे तो आप लिख सकते हो पीरियोडिक फंक्शंस में 2n π माइनस π/6 से 2n π प्लस π/6। क्या बात क्लियर है? यस मैम। सबको डाउट तो नहीं है? क्योंकि 0 से π/6 में ही आपकी जो वैल्यू है √3/2 से ज्यादा रहेगी, उसके बाद वैल्यू कम हो जाएगी। एग्री? यस Yes, मैम। ma'am. बना के देख लेना, इतना ही बनेगा। डन? Done. ओके, हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, मैडम ने गजब कर दिया। चलो सोचो भाई। होता सिंपल है, देखने में बड़ा है। आपको तो आती है वो प्लस माइनस वाली लाइन। कौन करने वाला है?
अच्छा ये बताओ, जो न्यूमिनेटर में पॉइंट्स आएंगे उनका मतलब क्या होगा? वो बराबर हो सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर में पॉइंट्स आएंगे उनका मतलब क्या होगा? वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने में फैक्टर बनेंगे। बोलिए। मेरे पास Yes, पॉइंट्स ma'am. कुछ ऐसे आए, न्यूमिनेटर के आएंगे 0, -1, 2 और डिनोमिनेटर के आएंगे -4, -7, 5। एग्री? पहले पॉइंट को प्लॉट कर लेती हूँ। ये 0 सेंटर में, -1, फिर मेरे पास आएगा -4 और मेरे पास आएगा -7 और इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा। क्या एग्री हो? Yes, ma'am. अब ना Yes, ma'am. एक चीज सोचो कि जिनकी पावर इवन है ना, वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। बताओ। Yes, ma'am. जिनकी पावर इवन है, जाने की जो न्यूमिनेटर है उनकी जो भी वैल्यूज आई वो सारी वैल्यूज इंक्लूडेड तो होंगी, पर वो रोल नहीं प्ले करेंगी कोई। एग्री? और जो आपकी एक्सक्लूडेड वैल्यूज हैं वही एक्चुअल में रोल प्ले करेंगी। क्या सबको क्लियर हुई बात? ओवरऑल सारी एक्स का साइन पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव से शुरू करूंगी। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लियर है? बताओ। मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? माय डियर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि जो रूट के अंदर टर्म है आपकी, ये एक्स स्क्वायर x+1 की पावर 10 x-2 की पावर 4, डिनोमिनेटर में आपके पास है x+4 की पावर 7, x+7 की पावर 5, x-5 की पावर 3, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। Yes. ठीक है जी, क्योंकि ये पूरा का एक एक्सप्रेशन है। अब जो न्यूमिनेटर है उससे क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ये आ गए, डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट्स ये आ गए। इस बात से एग्री हो? Yes, ma'am. जो न्यूमिनेटर की वैल्यूज हैं वो अगर जैसे 0 पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, -1 पुट करोगे 0 आएगा, 2 पुट करोगे 0, यानी कि वो 0 कर सकती हैं, बस डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती। क्लियर? तो इसलिए मैंने इन पे होलो सर्कल लगा दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब अगली बात सुनो। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर सबके साइन पॉजिटिव हैं लेकिन जिनकी पावर इवन है, जैसे 2, 10, 4, इनमें आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव देंगे। यस मैम। Yes, ma'am. तो जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव दे रही है वो तो कोई रोल प्ले ही नहीं करेगी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंपल सी बात है, सिंपल ले लो। कोई बंदा पॉजिटिव है, अब आपका कोई डिस्कशन चल रहा है, एक बंदा है कि जिसने हमेशा आपकी हाँ में हाँ ही मिलानी है, तो क्या वो आपके डिसीजन मेकिंग में कोई रोल प्ले कर सकता है? No. Ma'am. No, ma'am. वही ये प्ले करते हैं कि जो बंदा इवन है, यानी कि वो पॉजिटिव है, भाई उसका कोई डिसीजन नहीं है। तुम बोलोगे मैं IIT जाऊंगा, वो बोलेगा हाँ जाएगा। आप बोलोगे मैं नहीं जाऊंगा, वो बोलेगा हाँ नहीं जाएगा। समझ आए? मतलब अब ऐसा होगा कि जिससे ना मोटिवेशन मिलती है ना आपको डिमोटिवेशन मिलती है। Literal. ठीक है जी। तो मतलब मैंने ये लग दिया कि -1, 0, 2, अगर ये वैल्यूज होंगी तो ये रोल प्ले करेगा, उसको 0 कर देगा, अदरवाइज ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा ओवरऑल। तो आपके पास पॉजिटिव चाहिए था, तो आपने बोला कि मेरे पास जो आएगा -7 से -4 का इंटरवल आएगा ओपन, यूनियन मेरे पास क्या आएगा, 5 से इंफिनिटी का आएगा ओपन, यूनियन 3 वैल्यूज और आएंगी -1, 0, 2, क्योंकि ये मेरा 0 करने में हेल्प करेगी। बोलो, बात क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को भी कंफ्यूजन तो बता सकते हो। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स ले लो, सोच लो इसको। मैंने जो जो बातें बोली कि दिमाग में फिट हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं।
काम तो एक लाइन का ही होता है लेकिन परेशान बहुत करते हैं। बताइए क्या बात क्लियर है? Yes, चलूं ma'am. आगे? पूछना है किसी को इसके बारे में कुछ? No, ma'am. Clear. अरे कोई नहीं, आराम से क्लास के बाद इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, इनको दोबारा से सोचना बिना रिकॉर्डिंग देखे, फिर सोचना कि मैं सोच पा रहा हूँ जो आंसर मैम ने निकाला था क्या वो मेरा निकल रहा है, या अगर नहीं निकला तो मैं क्यों स्टक कर रहा हूँ। उस चीज को अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेना कि यहाँ पे मैंने क्या गलत सोचा, उसके बारे में हम कल फिर डिस्कस कर सकते हैं। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? अगला देखो, अब आपके पास है साइन एक्स माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स के, तो आपको पता चल गया कि जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यस और जो मैम। 16 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना होगा। क्लियर? यस मैम। तो जो अब आप सोचो ध्यान से, इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर है? तो दो फैक्टर्स आएंगे प्लस माइनस 4, तो आप नंबर लाइन बनाओगे, एक आपको दे देगा 4 -4, एक दे देगा 4, दोनों ही डार्क है। इन क्लियर? अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके पास क्या आया? आपके पास ये वाला डब्बा आया। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब साइन वाली बात करो। साइन को आप बोल रहे हो कि वो 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर ये 0 है तो अब देखो 0 से पाई जब साइन होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। यस मैम। एग्री? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके उसके बाद 0 से माइनस पाई में नेगेटिव, लेकिन फिर माइनस पाई से -2 पाई में फिर पॉजिटिव हो जाता है, और माइनस पाई का मतलब -3.14, यहाँ पे कहीं -4 लाई कर रहा होगा आपका। क्या बात क्लियर हुई? मैम एक बार फिर से समझाना। और कहीं यहाँ पे 4 लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जब ये प्लस या माइनस का साइन होता है, इनका मतलब आपने दोनों की डोमेन को इंटरसेक्ट करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो आपने ये सोचा कि आपके पास -4 से 4 का रीजन आया, यानी कि -4 से 4 का रीजन आपका अकॉर्डिंग टू दिस ये दे रहा है। क्लियर? अब साइन की बात की, साइन की बात में मेरे को ये पता चला कि साइन कहाँ पे पॉजिटिव है, इस रीजन में पॉजिटिव है, या फिर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है। क्लियर? क्योंकि जब पाई से 2 पाई की बात करोगे वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। यस मैम। तो कहाँ कॉमन आया? आपको पता चल गया -4 से -पाई तक जाऊंगा, यूनियन 0 से पाई जाऊंगा। बताओ क्या कहते हो? मैम 0 प्लस 0 होता है ना हम्म, मैम, 0 डिग्री तो नहीं आएगी ना इसका? क्या? जीरो पे जीरो पॉसिबल है, कोई यस इशू नहीं है। मैम। हमें कौन सा नोटिफाइड केस दे रहा है? जिसमें क्लियर हो। नेगेटिव दे रहा है। ठीक है जी, क्या नहीं, नेगेटिव भी नहीं दे रहा। जब x 0 होगा तो दूसरी तरफ -4 दे रहा है, वैलिड दे रहा है आपको आंसर। राइट? क्लियर है? चलो आगे। यस मैम। मैम आप तो बढ़ते जा रहे हो, मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हो। चलो भाई बताओ, टाइम चाहिए? चलो सोच लो, दिया टाइम। मॉडुलस भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है।
हाँ जी, डन। मैम √2/2 से लेकर -√2/2। कुछ पास पास पहुंचे, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए कैसे करोगे। आपको ये पता चल गया 1 माइनस मॉडुलस 2 माइनस 4x स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यस मैम। Yes, ma'am. मीन्स आपको मॉडुलस ये पता चल गया 2 माइनस 4x स्क्वायर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है उसका मॉडुलस आपको पता चल गया लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। यस मैम। जब मॉडुलस ब्रेक होगा तो मुझे पता चल गया 2 माइनस 4x स्क्वायर जो है वो -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। क्लियर? बताओ। यस Yes, मैम। ma'am. और मुझे ये भी थोड़ा सा दिख रहा है कि ये जो वैल्यू जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकलेगी तो ये 2 तक जा सकती है ज्यादा से ज्यादा। बताओ। क्लियर है? कैसे? कैसे? क्योंकि देखो -1 से तो आप बोल रहे हो कि मेरी वैल्यू हमेशा बड़ी है, उसको मेरा वहीं पे आ गया। लेकिन 1 पॉइंट अगर मेरी वैल्यू ये 2 की वैल्यू अगर x मेरा 0 पुट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वैल्यू 2 आ जाएगी। यस मैम। ज्यादा से Yes, ज्यादा ma'am. 2 तक जा सकती हूँ। 2 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। सोच पा रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. तो बस अब क्या करना है, अब दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास बनेगा -3, ये बन जाएगा -4x स्क्वायर और ये बन जाएगा 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा कि 0x स्क्वायर 4 बन जाएगा और ये 3 तक जाएगा, यानी कि जो x स्क्वायर है वो 0 से लेके 3/4 तक जाएगा। 0 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा, तो आपको क्या मिला कि जो x स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल्स टू 3/4 होगा। तो दो वैल्यूज मिली √3/2 और -√3/2। क्या सब एग्री है? Yes, ma'am. नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो नंबर लाइन पे जब आपने प्लॉट किया तो आपको ये पता चला कि -√3/2 आ रहा है प्लस √3/2 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो ये वैल्यूज पॉसिबल थी, इंक्लूडेड थी। तो आपको पता चल गया कि -√3/2 से √3/2 तक जाऊंगी, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं लूंगी? कौन सी वैल्यू नहीं लूंगी? सोच के देखो। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 का 2 देता, तो 1 - 2 क्या वैल्यू देगा? बच्चों Minus माइनस। 1. तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता रूट में। क्या बात Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन अपन लास्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको एज असाइनमेंट वर्कआउट कर लेना। डन? यस मैम। क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा आराम से। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबको सबसे पहले एक चीज ट्राई कर रही होगी कि 2 माइनस साइन एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। फिर यस देखो मैम। इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगर कंबाइन हो रहा है माइनस साइन एक्स बच रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। साइन एक्स कॉमन लूंगी तो 2 साइन एक्स माइनस 1 बनेगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो मेरे को यहाँ से क्या पता चल गया? क्या पता चला बताओ? बोलो। अगर सपोज आप ले लेते हो कि साइन एक्स जो है वो मेरे पास p है,
तो आपके पास p इंटू 2p माइनस 1 बना, एग्री? यस मैम। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, या तो p 0 आएगा या p की वैल्यू 1/2 आएगी, राइट? नंबर लाइन बनाएंगे 0 1/2, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव की साइड ही देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि आपके पास ये आएगा कि या तो मेरा t लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, या मेरा p, या फिर मेरा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 आएगा, यही कहना चाह रहे हो? इट मीन साइन एक्स जो है वो या तो लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, या साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये सोचो कि साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो इसमें इसने दे दिया पाई से 2 यस मैम। पाई से 2 क्लोज्ड इंटरवल। फिर ये 1/2 से ग्रेटर कहाँ होगी? 1/2 होता है 30 पे, इट मीन्स π/6 से अगर 5π/6 जाएंगे तो ये वैल्यू आपको क्या देगी? 1/2 से ग्रेटर देगी या उसके बराबर देगी? बीच में डाल दो यूनियन, तो आपका आंसर आ गया। बोलो, यस मैम। किसी Yes, को भी ma'am. कंफ्यूजन कुछ है तो बताओ। कोई भी उलझन है, कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो। मैम ये पाई से 2 पाई एक वाला बता दो तीन एक बार। क्वेश्चन क्या? मैम पाई से 2 पाई वाला बता दीजिए। देखो साइन देखो साइन का वो कर्व बना लिया करो, बेबी कर्व। ये 1 है, इसके बाद ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है? मैं तो सिर्फ इधर को चल रही हूँ। सही बनाया मैंने? गलत बनाया? कॉस का बना दिया ना, गलत है। कॉस का बना दिया। ओके, तो ये आपके पास कुछ ऐसा चलेगी, ठीक है जी? ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो नेगेटिव कहाँ हुई? पाई से 2 पाई हो गई, ओके मैम। ठीक है? फिर यहाँ पे मेरे ये यहाँ पे कहीं π/2 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास π/6 है और यहाँ पे मेरे पास 5π/6 है। इसके बीच में जो मेरी वैल्यू रहेगी वो 1/2 से ग्रेटर रहेगी। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो आपके 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो आपको एज अ होमवर्क करने हैं, प्लस शायद डीपीपी आप लोगों को विजिबल हो गई होगी, सब अपलोडेड है, ठीक है? तो सब होमवर्क करके आएंगे, राइट? यस मैम। तो कोई डाउट है तो Yes, बोलो। में क्वेश्चन है, क्या? जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से? इस चैप्टर में से 2 से 3 आते हैं, क्योंकि और पूरा का पूरा सिर्फ ये डोमेन रेंज पे क्वेश्चन को उलझा लेते हैं। मेंस में तो मतलब वही है कि एक्सपेक्टेड है, पिछले 2-3 साल से तो आई